वेलकम बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज सरफेस एरियाज वॉल्यूम पर दूसरी वीडियो आ रही है। इसमें हम लोग करने वाले हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था कि सॉलिड में जितने भी तरह के हम लोगों ने फार्मूले थे, इस चैप्टर में जो फार्मूले थे सबका डेरिवेशन क्या क्या है, उनको कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में और 2-4 क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को टोटल 3 चीज़ें करनी होती है। पहले वाले में सरफेस एरियाज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, इसका मतलब एक्सरसाइज 13.1 हो गई। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड यानी इसी बेसिस पर एक्सरसाइज 13.2 है, और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर पर इस पर एक्सरसाइज 13.3। ये टोटल 3 एक्सरसाइज इस साल बोर्ड्स में है। आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सारी चीज़ें डिलीटेड हो गई, यानी जो फ्रस्टम और वो सब चीज़ें थे, खैर उससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इतनी ही इस पर चीज़ें हैं। तो शुरुआत की जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज हम लोग करेंगे सरफेस एरिया से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट। ठीक है ना, तो शुरुआत की जाए। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या था ना कि ये इसी पर 13.1 है, इसी पर 13.2 है और इसी पर 13.3 है। ध्यान से देख लो, समझ लो। यानी 13.1 में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना यह है कि जितने भी सॉलिड तुम समझे हुए हो, जैसे मान लो सिलेंडर है, कोन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, इन सब का मिक्स कॉम्बिनेशन, यानी कि किन्हीं दो को जोड़ के, दो को जोड़ के वाला रहता है, 3 वाला तो तुम्हारे में है ही नहीं। 2 को जोड़ के जो एक नया शेप आएगा ना, तीसरा, उसका तुमको सरफेस एरिया निकालना होता है। उसी के बारे में बात की जाएगी। 13.1 उसी पर है। ठीक है, शुरुआत की जाए। चलो देखो, एनसीईआरटी 13.1 का अगर ध्यान से देखो तो पहला क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, जो लास्ट वीडियो था ना उसमें मैंने पहला क्वेश्चन किया हुआ है। क्या था? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरियाज ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये हम लोगों ने किया था, 2 क्यूब थे, उसको जोड़ा था, उसके बाद रिजल्टिंग सरफेस एरिया निकाला था। तुम देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमने उसका लिंक भी भेजा हुआ है उसमें। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत की जाए। एक्सरसाइज कौन सी है? 13.1। एक्सरसाइज 13.1 है। देखो इसका जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन किया जाए। देखो कह रहा है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर है जी, तो ये ऐसा होता है हेमिस्फीयर। ठीक, आधा गोला यानी कटोरी। ठीक, माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर, यानी इसी माउंटेड बाई, यानी इसके माउंट मतलब होता है उसके ऊपर रखना। तो इसके ऊपर एक सिलेंडर भी है। देखो ये सिलेंडर दिख रहा है ना, ये एक सिलेंडर हो गया। देख सकते हो नीचे वाला पोर्शन हॉलो हेमिस्फीयर, उसके ऊपर ये सिलेंड्रिकल पोर्शन को रखा हुआ है। किस तरीके से? द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। तो ये हेमिस्फीयर का डायमीटर इन्होंने दे दिया कि भाई 14 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है? द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल। तो वेसल की हाइट का मतलब यही होता है ना, वेसल की हाइट का मतलब ये सिलेंडर और ये हेमिस्फीयर को मिला के। तो सिलेंडर और हेमिस्फीयर को मिला के ये जो हाइट दे रखी है, इन्होंने कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ठीक, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी हमको इस वेसल का इनर सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया निकालना है। बात को समझो। देखो क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखो। ये पूरा यहाँ से लिंक ऐसा तुम देख रहे हो ना, सरफेस एरिया में यहाँ पर ख़त्म नहीं है, ये पूरा शेप ही ऐसा है। ठीक है ना, यूं पूरा एक शेप है। तो सरफेस एरिया में क्या होगा भाई? सिलेंडर और ये हेमिस्फीयर को ऐड कर दोगे। अब क्योंकि हॉलो है तो ये इसका तो कोई एरिया ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो खोखला होगा, है ना। उसी तरीके से ये भी हॉलो ही होगा, क्योंकि हॉलो अगर होगा नहीं तो यहाँ पर सामान कैसे रखोगे, पानी या कैसे हटेगा, है ना। कटोरी क्या होती है? अगर कोई कटोरी देखो तो उसका केवल कर्व सरफेस एरिया होता है, ऊपर का हिस्सा क्या होता है? खुला होता है। वैसे ऊपर का खुला है, इसका ऊपर का खुला है। यानी कि तुमको इसमें करना क्या है, इसका अगर सरफेस एरिया पूछा है ना, तो सरफेस एरिया अगर निकालोगे तो क्या निकालोगे कि इसमें CSA ऑफ सिलेंडर करोगे। CSA ऑफ सिलेंडर करोगे कि नहीं? देखो भाई ये है ना, CSA ही रहेगा। कारण क्योंकि ये जो, अगर ये जो पेन देखो, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, ये जो पेन है एक तरह की सिलेंडर है ना, देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ऊपर का हिस्सा तो यहाँ है नहीं, ये हॉलो है, खोखला है, तो ऊपर का नहीं है, तो केवल कर्व वाला रीजन बचा। तो कर्व वाला यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या बचा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ
हेमीस्फीयर, है ना। अब देखो हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी होगी, 14 है डायमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, हेमीस्फीयर की रेडियस हो गई 14/2 यानी डायमीटर का आधा 7 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर की हाइट भी जरा निकाल लो। अगर रेडियस ये 7 है, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये 7 हुआ, तो ये भी तो 7 ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस हुई। रेडियस की डिफिनीशन ही होती है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक के पॉइंट को जोड़ने वाले हर लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये भी रेडियस, यानी ये कितना हुआ 7। अब इतना पोर्शन यहाँ से 7 हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, ये वाला हिस्सा जो बचा 13 में से 7 घटा दो, क्योंकि टोटल 13 था, उसमें से 7 घटा दो तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 6 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, सिलेंडर की हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर। अब तो कुछ करना ही नहीं, वैल्यू रख दो, और ना वैल्यू बाद में रखना, पहले फॉर्मूला रख लो। CSF सिलेंडर याद करो क्या होता है, CSF सिलेंडर होता है 2 × पाई × r h, और CH हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr², क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, क्योंकि एक के ऊपर एक है, ठीक। तो इसमें से तुम आराम से चाहो तो 2πr को कॉमन निकालो, देखो ये ना 2πr, अंदर यहाँ पर क्या बचा h, r² में से एक r निकला तो क्या बचा, एक r बच गया। अब वैल्यू रख दो, देखो 2 22/7, r क्या है तुम्हारी 7 है, h क्या है तुम्हारी, h यहाँ पर सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट तुमने निकाला, क्या निकाला 6, तो 6 रखो। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है 7, बस आ गया। पहले तो ये 7 को काट दो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 22 44 हो गया, 6 और 7 13, यानी 44 × 13 मल्टीप्लाई कर लो, 13 चौके 52 यानी 52, फिर 13 चौके 52 यानी 52, 52 + 5 57, समझ में आ रही बात, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजल्टिंग सॉलिड, है ना। सर जल्दी से नोट कर लो और समझ भी जाओ। हाँ यही आंसर तो आता ही है, लेकिन अब हम देख भी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मान लो भाई जल्दीबाजी में कहीं कोई मल्टीप्लाई या डिवीजन गलत हो गया, तो ऐसे होता तो नहीं है यार, है ना। पढ़ाने आया तुमको तो गलत तो जल्दी होना नहीं चाहिए। चल मिटा देता हूँ, बड़े ध्यान से देखना है ना, मिटा दे रहा हूँ। थर्टीन 13.1 का पहला दूसरा हो गया, तीसरे पर आ गए। तीसरा भी सवाल कोई खास नहीं है, खास इन सेंस में नहीं है ना, क्योंकि अगर तुम उसका लॉजिक समझ गए तो कुछ नहीं है। और कुछ कैलकुलेशन की जो जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखो कई लोग तो शुरुआत में सारी वैल्यू रख देते, पाई की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू रख देंगे, एच की वैल्यू रख देंगे, फिर करेंगे, तो ऐसा करने में तुमको दिक्कत होगी। लास्ट में किया करो कैलकुलेशन, लास्ट में वैल्यू रखा करो पाई की, आर की, एच की। सबसे पहले उस जो तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन का, उसको जोड़ लो, कॉमन निकाल लो, फिर लास्ट में आर एच सब रख डालो, है ना सर। चलो देखो कह रहा है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। ये भी वही बात है, एक हेमिस्फीयर है ये देखो हेमिस्फीयर, इसके ऊपर पिछली बार सिलेंडर था, इस बार कोन रख दिया गया। ये ले जी कोन यही होता है ना बच्चों, ये देखो ये एक तरह का टॉय हो गया, इसको मारो ना तो फिर से खड़ा हो जाएगा ऐसे वाला। याद आ रहा है बचपन में खेलते थे, इस जगह पर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास में इसका वेट कर देता था, तो ये कुल मिला के जोर से ही मारो तो यहाँ पर आके फिर से खड़ा हो जाता था, बालू यहाँ पर कर देते थे। याद करके देखो, ये टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5, यानी कोन की रेडियस, यानी ये 3.5 दी है, यानी कोन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ये दी है। ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, तो भाई हेमिस्फीयर की भी रेडियस, क्योंकि उसी पर तो बैठा हुआ है, तो हेमिस्फीयर की भी रेडियस यही आर हो गई 3.5। ठीक है जी। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। तो टोटल हाइट का मतलब कोन एंड हेमिस्फीयर मिला के जोड़ के ये हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है जी, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय
मैं देखो बाहर से तुमको क्या दिखेगा, ये वाला यानी कर्वी पोर्शन किसका, कोन का, और साथ में कर्व सरफेस एरिया किसका, इसका हेमिस्फीयर का। तो तुम देखोगे ना लगभग सारे क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में टोटल सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया कहता है दो सॉलिड को जोड़ के, उसमें सरफेस एरिया जो पहला वाला सॉलिड होगा और दूसरे वाले सरफेस एरिया को जोड़ोगे तो लगभग सारे केस में यही होता है ना, जो मेरा अनुभव है ना। तो देखते हैं, और सबसे पहले इसकी हाइट भी निकाल लीजिए, यानी कोन की हाइट। तो कोन की हाइट कितनी होगी, इतनी होगी। अब देखिए जब आपने ये बोला कि हेमिस्फीयर की रेडियस 3.5 है, तो ये भी तो 3.5 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस हुई हेमिस्फीयर की। इसका मतलब इतना पोर्शन 3.5 हो गया, तो ये वाला रीजन कितना होगा, यानी ये वाली हाइट किसकी, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन हो जाएगी ये तुम्हारा 15.5 में से 3.5 को घटा दो, क्योंकि देखो ना यहाँ से यहाँ तक 3.5 और ये टोटल तुम्हारा कितना था 15.5, तो 3.5 घटा दो तो रिमेनिंग ये वाला रीजन, ये वाला पोर्शन बचेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 12 आएगी, देख लो। यानी ये कितनी होगी इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसमें देखो सबसे बड़ी बात ये आएगी ना, जब भी कोन हो, हाइट दे दिया, रेडियस दे दिया और सरफेस एरिया निकालना है, तो एल की ज़रूरत बनेगी। यानी एल क्या होता है, अलग से मैंने एक ट्रायंगल ही बना दिया। देखो ये ट्रायंगल क्या है, ये यही ट्रायंगल है जिसमें ये चीज़ एच है, ये 3.5 है, और ये एच तुम्हारा कितना था, ये 12 है। ये एल निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है, जानते हो ना एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। और एल की वैल्यू होती है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम से हम बता चुके हैं तुमको। जल्दी जल्दी वैल्यू रख लो, 12 का स्क्वायर कर लो, 3.5 का स्क्वायर कर लो, 12 का स्क्वायर होता है 144, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, यानी 1225 होता है। क्या है, चेक कर लिया जाए, याद तो ठीक से लगभग आता भी है, लेकिन एक बार चेक कर लिया जाए। 50 25 5 3 15 16 17 3 5 1 15 3 3 का 9 1 10, तो 5 7 5 12, हाँ 1225 होता है। ये करते करते तुमको भी याद हो जाएगा भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और 2 प्लेस में डेसिमल लग जाएगा। तो यानी 12.25 में 144 को ऐड कर दो, 5 2 6, 156.25 आया एल स्क्वायर। तो एल बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 156.25। अब इसका अंडर रूट कैसे निकालोगे, अंडर रूट निकालने भी आना चाहिए। देखो फिर से बता देता हूँ, लॉन्ग डिवीजन से कर लो। देखो 156.25 है, लॉन्ग डिवीजन है, ये बना लो। तो एक ही क्वेश्चन में देखो कितनी चीज़ें बोनस बताता हूँ। यही होता है ठीक से पढ़ने का नतीजा। बाकी कहीं ऑनलाइन देख लोगे इधर उधर भाई सॉल्यूशन, तो उसमें ये थोड़ा ना करे, तो डायरेक्टली लिखते के पहले एल की इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो देखो तो डेसिमल लगा होता है, तो डेसिमल वाले को नहीं काउंट करते हैं, इनका अलग पेयर बनता है। जहाँ से डेसिमल कि जस्ट पहले के नंबर का पेयरिंग इधर से करेंगे, किधर से, लेफ्ट राइट से करेंगे, तो ये बन गया इधर का 1 का पेयर नहीं बना। तो 1 का पेयर नहीं बना, यानी सबसे पहले हमको 1 को डिवाइड करना है, और जो भी नंबर ले जानी होती है उसको उसी टाइम ले जाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1, अब 1 के अलावा कुछ ले भी नहीं सकते। 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 लेते तो 3 ही बार ले जाना होगा, 4 लोगे तो 4 टाइम्स ही ले जा सकते हो, 5 लोगे तो 5 टाइम। स्क्वायर रूट का मतलब ही तो जो नंबर आप चूज़ करेंगे उसको उसी टाइम ले जा सकते हैं। 1 ले गया तो यहाँ गया 1 बार, यहाँ पर 1 1 इसको ऐड करते हैं, 1 1 इधर का जुड़ा 2, और यहाँ पर लिखा 1, तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा, यहाँ 0 बचा। उसके बाद आप 56 पूरा पेयर में यहाँ लिख दोगे। पेयर में ही सब काम किया जाता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना। अब देखो यहाँ पर जो 2 है उसमें यहाँ पर इसके इस प्लेस पर एक ऐसी नंबर चूज़ करनी है जिसमें उसी का मल्टीप्लाई करने पर आइदर ये एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाए या इससे जस्ट कम हो। तो देखो मेरे पास अगर 2 है तो 2 है, तो अगर 1 लेंगे तो 21 × 1 करेंगे तो 21 है, जो कि काफ़ी कम है। तो 2 बार हम लेके गए, तो 2 बार करोगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 ले जाते हैं ना तो ज़्यादा हो जाता है, 69 आ जाता है, जो कि इससे ज़्यादा है। तो यही बचा। अब 2 ले गए तो 2 को यहाँ लिखोगे, यहाँ वाला आंसर आता है जो यहाँ पर लिखे हो इसके सर पर, इसको क्या होता है, ये आंसर आता है। इसको जोड़ दो, कितना हो गया 24। 56 में से 44 घटा दो, कितना हुआ 2, 5 में से 4 गया 1। ये डेसिमल इस जगह शिफ्ट होगा और ये 2 5 पूरा एज इट इज़ उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 4 है, ध्यान से देखो
2 4 है, कितनी बार ले जा सकते हो कोई नंबर? 5 बार ले जा सकते हो। 5 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 50 25, 5 चौक 20, 21 22, 5 दूनी 10, 11 12। तो 5 बार में ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कटा ना, यानी यहाँ पर ये रिमाइंडर क्या हो गया? 0। और डिवीजन का एम ही यही होता है कि रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी 156.25 का स्क्वायर रूट आया 12.5 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू आगे देखें कितना डिटेल में सारी बातें होती हैं, समझ रहे हैं ना? कैलकुलेशन में तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ कि टू मेक यू ईजियर, और समझाने में देर लगती है। देख के हम लोग को याद आता है कि ये क्या 12.5 का स्क्वायर था, है ना, लेकिन तुम्हें समझाना है, तुमको काबिल बनाना है, बात है ना, यही तो एम है। आगे चलते हैं, तो 12.5 हो गया, तो ये 12.5 सेंटीमीटर हो गया, यानी एल की वैल्यू आ गई। अब क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ध्यान से देख रहे हो ना, दिख रहा है ना? CSA ऑफ कोन कितना है? पाई इंटू आर इंटू एल होता है, हमने बताया हुआ है। पाई आर एल होता है क्या इसका? CSA। अब क्या बचा? अब बचा हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। दोनों क्योंकि रेडियस सेम है, क्योंकि एक के ऊपर एक, जब भी एक के ऊपर एक रखेगा कोई गैपिंग नहीं होगा ना, मतलब ऊपर नीचे निकला ना हो, तो सेम ही रेडियस होगा। वैसे इसमें बोला था कि सेम रेडियस। तो पहला काम तो पाई और आर, यानी इसको देखो इसी वाले को सिंप्लीफाई किया जाता है, इस बात पे बहुत ध्यान देना। इसको पहले यहीं पर सिंप्लीफाई करते, फिर लास्ट में वैल्यू डालते। तो पाई आर कॉमन निकाला, अंदर बचा एल, और पाई निकाल लिया, आर निकाले, तो क्या बचा? 2r। पाई की वैल्यू अब रखो 22/7, आर की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 3.5। एल की वैल्यू तुमने निकाला है 12.5, 2 इंटू आर, रेडियस की वैल्यू कितनी? 3.5। तो 7 से 35 कितने बार कटता है? 5 बार में। अब क्योंकि 3.5 है तो 0.5 बार में कटेगा। 0.5 इंटू 22 मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11, और एक प्लेस पर डेसिमल, तो 11.0, डेट मीन्स 11 बचेगा। अच्छा, 12.5 और 2 इंटू 3.5, देखो पहले इसका मल्टीप्लाई होता है, इसी में जोड़ नहीं दोगे 12.5 प्लस 2, जी नहीं, क्योंकि देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब साथ में हो तो बॉडमॉस के रूल से क्या होता है? पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, है ना? तो यहाँ पर किसका प्रेफरेंस ज़्यादा है? मल्टीप्लिकेशन करो, पहले मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3.5, कितना हो गया? 7 बचा, यानी यहाँ पर आएगा 11, और 12.5 में 7 जोड़ो तो कितना आएगा? 19.5। मल्टीप्लाई कर तो 19.5 में 11 का कितना हो रहा है? 11 5 55 का 5, 11 9 जा 99, 99 और 5 कितना हो गया? 10, 104, तो यानी 4 लिखोगे, 10 कैरी, फिर 11 1 जा 11, 11 और 10 21, तो ये आ गया। साफ सा लिखते हैं, तो क्या मल्टीप्लाई किए थे? देखो 11 5 जा 55 का 5 आया था, फिर 11 9 जा 99, 99 और 5 104, तो 4 10 कैरी आया था, तो 11 में चले 11 और 10 21, तो एक प्लेस पर डेसिमल है इसमें, तो एक प्लेस पर यहाँ पे लगा लो, यानी आएगा 21 214.5, 214.5। अब क्या हुई? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है इसका, चेक कर लो, यही होगा। हाँ एग्जैक्टली इतना ही। तो देखो एक एक क्वेश्चन करने चलो ना तो तुम्हारी सारी नॉलेज चेक हो जाती है। कारण भाई तुमको एल भी निकालना है तो तुमको स्क्वायर रूट निकालना भी आना चाहिए, डेसिमल का वो भी, साथ में फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने भी आना चाहिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन भी सारी करनी चाहिए। सब मिला के करोगे तब जाके एक क्वेश्चन बनता है ना। तो देखो मेरी प्रोसेस को भी फॉलो करो, कैसे मैं कर रहा हूँ एक बार देखो, फिर तुम खुद करो। मिटा देता हूँ, ये भी आसानी है। कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड।
देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने तुमको बताया हुआ है, जस्ट इसके पहले की जो वीडियो है उसमें अगर तुम देखो कि एक मैंने क्यूब बनाया हुआ था, एक मैंने क्यूब बनाया और उसके क्यूब पर एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया, यानी उसके उस खोपड़ी पर एक हेमिस्फीयर टॉप लगा दिया था, याद आ रहा है? जस्ट देखो ये किया हुआ है मैंने, और कैसे इसको निकालते हैं इसके बारे में मैंने बड़ा डिटेल डिस्कशन किया था। ये वही क्वेश्चन, ठीक है। खैर को बहुत जल्दी से फिर से बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, यानी एजेस जो है वो 7-7 सेंटीमीटर के, यानी 7, ये भी 7 और ये भी 7, ठीक है। इसके ऊपर कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब इसके ऊपर ये जो सबसे बड़ा हेमिस्फीयर क्या रख सकते हो ये पूछा है। तो जब भी ये पूछे ना तो ग्रेटेस्ट के ऊपर में ये हम लोगों ने एक फ्रंट व्यू बनाया। अगर तुमको टॉप व्यू दिखाएं, ऊपर से तुम देखोगे, यानी इसके ऊपर जाके तुम यहाँ से देखो, अगर इसको यहाँ से इस जगह से, तो इस जगह से अगर तुम देखोगे इस जगह से, तो ऊपर से कुछ ऐसा लगेगा कि एक जो इसका फेस है वो एक स्क्वायर है, उसके ऊपर से ये तुम्हारा इसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट हेमिस्फीयर तुम रख सकते हो डायमीटर का, वो एग्जैक्टली वो डायमीटर क्या होना चाहिए, क्यूब के साइड के बराबर ही होगा, तभी ना इसको टेंजेंट होना चाहिए, इस पर टच होना चाहिए इसके स्फीयर पे। इससे बड़ा रख ही नहीं सकते तुम, उसके बाहर हो जाएगा नहीं तो सीधी सी बात क्या हो गई कि मैक्सिमम डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड के बराबर, मतलब कि डायमीटर कितना होगा, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। या हर बार ये होगा, अगर नहीं होगा ना तो अंदर छोटा होगा तो कुछ ऐसा केस आ जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, ये सब छोटा, यानी एग्जैक्ट इसको बड़ा करते करते जब इसको एग्जैक्टली टच कर जाए तो सबसे बड़ा यही बन पाएगा, इससे बड़ा डायमीटर कोई पॉसिबल है नहीं। तो ये तो पहला इसके पहले पार्ट का हो गया। अब कह रहा है कि भाई इसका सरफेस एरिया निकालिए, ये जो आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए, नहीं ये जो देख रहे हैं आप, इसका सरफेस एरिया निकालिए। ये मैंने तुमको बताया हुआ है कि सरफेस एरिया जब भी इसका निकाला जाता है सॉलिड का, तो क्या करते हैं, तो निकलते हैं क्या, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो किसका, सरफेस एरिया ऑफ ये क्यूब, तो क्या होता है, यानी TSA ऑफ क्यूब, अच्छा, प्लस TSA ऑफ क्यूब में आपने ये जोड़ दिया, ये क्या चीज़ है जिसको मैं भी कलर कर रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया किसका, ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, इतना जोड़ने के बाद तुमने नोटिस किया कि 6 के 6 सरफेस लिख लिए, लेकिन जो 6 में से, मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है तुमको, उसमें से तुमको घटाना होगा ये वाला एरिया, यानी ये एरिया घटाना होगा, तभी तो ये रिमेनिंग आएगा। ये बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, एक्जैक्टली देख लेना, एक क्वेश्चन मैंने किया हुआ है सेम है। तो वो क्या होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, कर लो TSA ऑफ क्यूब कितना होता है भाई, 6a स्क्वायर, यानी 6 × 7 का स्क्वायर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 × 22/7 × r स्क्वायर, r का स्क्वायर, r कितना है तुम्हारा, r यहाँ पर होगा 7/2, क्योंकि डायमीटर था 7, तो रेडियस होगी 7/2, 7/2 का स्क्वायर, यानी 7/2 × 7/2, ठीक है ना जी। उनमें से आपने पाई आर स्क्वायर को घटा दिया, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा रुको, पहले वैल्यू के पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो। TSA ऑफ क्यूब कितना हो गया, 6 × a स्क्वायर, और a यहाँ पर कितना है, 7 है। और हेमिस्फीयर का कितना होता है, CSA 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें से पाई आर स्क्वायर घटा लो, यानी तुम्हारा बचा 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर घटा तो कितना बचा, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख लो, 6a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 7 × 7 पाई, 22/7, r की वैल्यू हो गई 7/2 × 7/2। बस इतना ही करना है, 7 से 7 काट दो, 2 से काट दो 11 बार में, और ये काटो 6 × 7 7 जा 49 हो गया,
और 11 इंटू 77/2 हो गया। ये करो कितना हो रहा है, 6 9 54 का 4, 5 बचा, 6 चौके 24, 24 और 5 29, और इसको काटो कर कितना होता है, 6 2 8 16, 38.5। जोड़ दो जरा, 294.0 में 38.5, तो 5 8 4 12, 9 10 11 12 1 13, तो 332 आंसर आएगा। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देख लो ये भी आया होगा, एग्जैक्टली आया। चलो आगे चलो, नोट कर लो, आगे चले। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, देखो कह रहे हैं हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट out from a one shape of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. Exactly चौथा और पांचवा क्वेश्चन सेम है। पिछली बार ऊपर से उठाया गया था, इस पर सॉलिड में से अंदर से स्कूप आउट किया हुआ। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने समझाया हुआ है तुमको, यानी कुछ नहीं है, यही चीज़ है। देखो इस बार ये डिप्रेशन इसमें, अगर ये क्यूब का साइड अंदर से काट दिया गया, यानी ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन अंदर की तरफ है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एग्जैक्टली सेम केस है, ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन अंदर। ये कहने का मतलब है ना, ये केस एग्जैक्टली हुआ कि अगर तुम आइसक्रीम खाने जाते हो, तो आइसक्रीम खाने जाते हो तो क्या करता है, वो एक स्कूप रखा होता है, स्कूप आउट करता है, तो हेमिस्फेरिकल के आकार में ही तो निकलता है। तो ये स्कूप करने के बाद जो बचेगा एरिया, उसी का एरिया निकालना है, तो कोई खास कठिन तो है नहीं। सेम ही बात हुई, यानी हमको निकालना क्या है, एक बात समझ लो, ऊपर उठा हुआ या अंदर धंसा हुआ का सरफेस एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये बार बार याद रख लो, गांठ बांध लो। यहाँ पर इन्होंने डायमेंशन न दे के एल में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, एल में करेंगे और कैलकुलेशन से आराम हो जाएगा। और अभी हमने बताया कि अगर तुम इसमें रखोगे तो ये जो हेमिस्फीयर होगा उसका डायमीटर क्या होगा, एज ऑफ द क्यूब के बराबर होगा। ये भी बात हुई थी, इससे ज़्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता। तो एल हो गया, तो एल क्या हो गया, यानी 2r हो गया। डायमीटर का मतलब क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। तो रेडियस क्या हो गया, L/2, यानी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज L/2 हो गई। और अभी हम लोग बात किए कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बराबर क्या होता है, TSA ऑफ क्यूब यानी 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², यही होता है ये। क्यों, 2πr² मतलब इसका सरफेस एरिया, और ऊपर से ये वाला एरिया को हटाना पड़ेगा, यही हर बार हो रहा है, चेक कर लो। यानी 6a² और 2πr² से πr² गया तो πr²। अब वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू क्या है, l, क्योंकि a यहाँ पर l है। a का मतलब होता है साइड, a का मतलब क्या होता है साइड, जो कि l दिया हुआ है। पाई की वैल्यू रखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि पाई r तुम्हारा l/2 है, तो l/2 का स्क्वायर कर दो, आंसर तुम्हारे पास है पाई l²/4। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 4 या 4, 6 चौका 24, l², 4 1 या 4, ये कितना हो गया पाई l²। l² दोनों में कॉमन है, l² को तुमने कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया 24 प्लस पाई अपॉन में 4। इस 4 को l² के बाहर क्योंकि साथ में लिख सकते हो, कॉमन है ना, तो l²/4 लिख दो, ये 24 लिख दो प्लस पाई लिख दो और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, यही आंसर आया है इसको। Now move on to the question number 6 which is very important for exam purpose। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। इसके पहले वाला देखो इंपॉर्टेंट ही बता सकता हूँ, तीसरा चौथा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पांचवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट है, फिर छठवां इंपॉर्टेंट है। छठा जो भी करने जा रहे हैं, इसमें एक कैप्सूल बना दिया है। कैप्सूल सभी लोग कभी न कभी अपने लाइफ में खाए ही होंगे। कैप्सूल कुछ इस शेप की होती है, ठीक ना। इसमें इस कैप्सूल की लंबाई दी है इन्होंने 14 मिलीमीटर,
मिलीमीटर में ही होगी ना भाई, सेंटीमीटर में हो जाएगी तो हटेगी ही नहीं। 14 सेंटीमीटर खा लोगे, गला कटे। छोटी मिलीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। ये बुक में फोटो है, फिगर है। कह रहे मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. Again very easy. How? देखो सरफेस जो तुम देख रहे हो वही सरफेस है, उसी का निकालना है। तो इसको टुकड़े में डिवाइड करके करना पड़ेगा। यहाँ से एक डॉट बनाओ, यहाँ से एक डॉट बनाओ। क्योंकि यार देखो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये सिलेंडर है, और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन ये क्या है? ये दोनों हेमिस्फीयर हैं। क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर है। अब अच्छा, अब हेमिस्फीयर का करने के लिए कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखो। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की जगह यहाँ पर इन्होंने नाम ही दे दिया, तो कैप्सूल लिख लो भाई। कैप्सूल इज इक्वल्स टू क्या करोगे? हेमिस्फीयर का कौन सा एरिया? ये वाला देखो, कर्व सरफेस, इसका भी कर्व सरफेस, सिलेंडर का भी कर्व। क्यों? क्योंकि ये और ये तो है ही नहीं ना, यही तो टॉप होता है। टॉप की जगह पर क्या है? 2 हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब एक सिलेंडर के ऊपर और नीचे 2 हेमिस्फीयर को चिपका दिया गया और सब खोखले हैं, तो ऊपर से ऐसा ही दिखेगा। तो यही करना है। तो CSA of hemisphere plus CSA of cylinder plus CSA of hemisphere। अब क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है, इसीलिए अगर एक का निकाल के 2 का मल्टीप्लाई करते तो भी हो सकता है। तुम खुद ही चेक कर लो दोनों का रेडियस। अब रेडियस है कितनी ये भी देख लो, रेडियस हेमिस्फीयर की, क्योंकि ये 5 दिया है, तो ये चीज़ क्या हो गया? डायमीटर हो गया हेमिस्फीयर का पूरा। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.5 मिलीमीटर इज द रेडियस ऑफ, क्या हो गया? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की भी रेडियस यही होगी और सिलेंडर की भी यही होगी, क्योंकि वो उसी के ऊपर चिपका हुआ है। ओके जी। अब सिलेंडर की हाइट भी जरा डिस्कस कर लो। सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? देखो सिलेंडर की हाइट, सबसे पहले बात ये तो 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14 में से इधर से नोटिस करो, इसको जोड़ो तो क्या होगा? ये ध्यान से देखो, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगा, दोनों रेडियस है। क्यों रेडियस है? इसलिए रेडियस है क्योंकि सरकमफ्रेंस से सेंटर को जोड़ने वाले हर लाइन को रेडियस बोलते हैं। तो ये भी कितना होगा? 2.5। ये भी कितना होगा? 2.5, क्योंकि भाई रेडियस ही 2.5 हम लोगों ने निकाला है। तो इधर से 2.5 कम हुआ, इधर से 2.5 कम हुआ, तो 14 में से 2.5 लेफ्ट से, 2.5 राइट से कम होने के बाद बचा 14 में से 2.5 14 में से 5 क्या? 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर। लेंथ ऑफ सिलेंडर देखो मैंने बताया था, अगर लेटा हुआ है तो वही पाइप या लेंथ हो गई, वही उठ गया तो क्या हो गया? हाइट हो गई। है एक्चुअली वो हाइट है ही। हाइट का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर ही नहीं होता है भाई, तुम ही हो, खड़े हो तो हाइट है, सो गए तो तुम क्या हो गए? वृत्त बन गए? नहीं, वो हाइट ही नहीं, वही लेंथ है। लेंथ तुम्हारी हाइट है। समझ में आ रही बात? चलो आगे। तो ये हो गया 9 मिलीमीटर। अब क्या किया जाए? CSA तुम्हारा हो ही गया है, आगे बढ़ा जाए तो क्या करना है? तो वैल्यूज अब रख लो। CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है तुम जानते हो? 2 × πr²। CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 × πrh प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर अगेन कितना होता है? 2 πr²। पहले यहीं पर सिंप्लीफाई कर लो, 2 πr² 2 πr² जोड़ दो, कितना हो गया? 4 πr² प्लस इसमें 2 πrh जोड़ दो, 2 πrh। अभी भी सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 2 πr को कॉमन निकालो, यहाँ पर 2 निकला तो अंदर 2 बचा, पाई हटा तो 2r केवल बचा, और 2 πr हट गया तो क्या बचा?
2r प्लस एच। अब वैल्यू डालो तो 2 पाई की जगह 22/7। पाई कितना बोला 22/7। देखो कुछ नहीं दिया तो 22/7 ही लेना होगा। ये तो किसी क्वेश्चन में बोलता है कि भाई आप पर्टिकुलरली इतना इस्तेमाल करिए या 3.14। आर यहाँ पर कितना आ रहा है देख सकते हो 2.5 मिलीमीटर आ रहा है। 2 इंटू यहाँ पर 2.5 क्योंकि रेडियस है। हाइट यानी सिलेंडर की हाइट हम लोग निकाले हैं 9 है, जोड़ दो। कुछ कट नहीं रहा है, मत कटे कोई दिक्कत नहीं है ना। कैलकुलेशन से कभी नहीं घबराना चाहिए भाई। जब मैथ से ही पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में मेनली फॉर्मूले का यूज़, फॉर्मूला का याद होना और कैलकुलेशन, यही 3 चीज़ तो है। तो कर लो। तो 2 इंटू 22 इंटू 2.5/7 और 2 इंटू 2.5 कितना होगा 5 प्लस 9 कितना होगा 14। देख लो 2 इंटू 2.5 5 प्लस 9 14 14। 7 से तुम्हारा 14 कट गया, 7 दूनी 14। अब देखो मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है, स्टाइल से करो। 2 इंटू 2 इसका कर दो, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। देखो मल्टीप्लाई में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, तुम इसका कर लो या इसका कर लो या इसका। हर 2 उन नंबर को चुना करो ना जिसको करने पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ करे। तो जैसे 2 इंटू 2 करे तो 4 हो गया। 4 इंटू 2.5 कितना होगा 25 4 जा 100। तो 25 चौका 100 एक प्लेस डेसिमल तो 10 हो गया। तो देखो 2 इंटू 2 ये हो गया 4 इंटू 2.5 इंटू 22। तो 4 इंटू 2.5 कितना हो गया 100। अब एक प्लेस में डेसिमल तो 10 इंटू 22 तो यानी कितना हो गया 220। देखो कितने आसानी से कैलकुलेशन हो गया। नहीं तो मैंने कई लोग को देखा यहाँ पर भी कैलकुलेशन करेंगे, पाई और आर रख के यहाँ भी रखेंगे, सबको जोड़ेंगे और इसी क्वेश्चन करने बड़ी मेहनत करके बड़े मुश्किल से आंसर ले आते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, एक बार में आंसर ले आना है। तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा क्योंकि मिलीमीटर में डायमेंशंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों कि ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप। ठीक है भाई, टेंट कुछ इस प्रकार का है, ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कोन विराजमान है। कुछ ऐसा ही है ना बात, ऐसी ही है बात है। नहीं होता है भाई, लोग जाते हैं जिम कॉर्बेट पार्क और ये सब नई जगह जाते हैं तो इसी तरह का, तो कैंपिंग नहीं करते, कैंपिंग वही वाला ये वैसा ही बन गया। अच्छा जी, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप। यहाँ तो जमीन है। द हाइट एंड डायमीटर द सिलेंड्रिकल पार्ट आर। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो हाइट सबसे पहले सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दे दिया उसने, कितना कहा इस 2.1, यानी इस वाले हाइट को उसने कहा 2.1 मीटर में ही होगा। एंड डायमीटर 4 दिया, यानी ये पूरी लंबाई, यानी डायमीटर कितना दिया ये चीज़ 4 मीटर, ये समझ आ रहा है 4। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, यानी कोन की स्लैंट हाइट 2.8 मीटर दे दिया। चलो आराम हो गया, निकालना नहीं पड़ेगा। फाइंड एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500। नोट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवस। ये हमेशा याद भी रखो भाई, ज़मीन पर थोड़ा नहीं ये टेंट लगाओगे, उसमें तो अपना दरी उरी कुछ बिछा के बैठोगे या घासे पर बैठ सकते हो। तो नीचे से खुला है, यानी नीचे का कोई एरिया नहीं है। अच्छा, यहाँ का भी एरिया नहीं है क्योंकि ये बाहर से ऐसा दिखेगा तुमको, है ना, यहाँ पर कुछ है नहीं। ये तो हम लोग समझाने के लिए बनाते हैं, बात को समझो कि इस पे 2 शेप है, ये बंद थोड़ा नहीं, बंद होगा तो ऊपर वाले का फ़ायदा ही क्या है, समझ मेरी बात। ठीक, तो क्या कह रहा है, तो भाई कैनवस कितना यूज़ हुआ, कैनवस यूज़ उतना ही हुआ जितना कि इसका पूरा सरफेस एरिया होगा। तो सरफेस एरिया जब भी कॉस्ट पूछता है कितना कपड़ा लगा, तो कपड़ा हमेशा एरिया होता है, ठीक ना। तो पहला काम क्या किया जाए, पहला काम किया जाए सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस ही होगा ना ये वाला सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर
यही बात तो है। सिलेंडर का भी ये वाला पोर्शन, ये वाला है ना, ऊपर नीचे से तो खुला ही है। कर लो। तो पहले वैल्यूज़ के पहले फॉर्मूले में सी एस एफ कौन क्या होता है तुम जानते हो, पाई इंटू आर इंटू एल। सी एस एफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच। इसमें से पाई आर कॉमन निकालो। हमेशा ये वाला काम जरूर किया करो, कॉमन निकालने वाला। तो अंदर क्या बचा एल, पाई आर निकाले तो अंदर क्या बचा 2h। समझ में आ रही बात ना। तो बिना कॉमन निकाले अगर करोगे तो यहाँ पर भी वैल्यू रखोगे, यहाँ पर भी वैल्यू, दो बार पाई की वैल्यू, दो बार आर की वैल्यू, तो थकोगे और टाइम वेस्ट होगा। सिंप्लीफाई, ऑलवेज यूज माई टेक्निक ऑफ डूइंग द क्वेश्चन, याद रखो। तो पाई की वैल्यू अब रख लो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, अच्छा आर देखो कितना था, कहाँ गए, हाँ ये देखो आर कितना था, ये 4 था तो आर कितना होगा 2। रेडियस कितना होगा भाई, डायमीटर का आधा यानी 2 मीटर, तो यानी इंटू 2। अच्छा एल कितना है 2.8, 2 इंटू एच। एच किसकी हाइट है, एच किसकी हाइट है 2 पाई आर एच। एच किसकी हाइट है सिलेंडर की, यानी 2.1। नोटिस करो कई लोग इसमें एच भी खट से निकाल लेते हैं, इसमें कोन की हाइट का कोई मतलब ही नहीं, यूजलेस बात है, क्या ज़रूरत है उसकी, कुछ नहीं। 22/7 इंटू 2 ब्रैकेट में है 2.8, मल्टीप्लाई पहले होता है तो 4.2, ये आया 22/7 इंटू 2, 2.8 और 4.2, 8 है 9 10 4 5 6 1 7, 7.0, 7 से 7 कैंसिल हो गया। एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर, यानी 44 मीटर स्क्वायर। समझ आ रही बात। ठीक है, अब एरिया आ ही गया तो अब यहाँ पर कॉस्ट निकाल लो। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू ₹500 1 मीटर स्क्वायर का रेट, यानी 1 मीटर स्क्वायर लोगे तो 500 रुपये का पड़ेगा। देखो लिखा है ना, बड़ा महंगा है जी। अब टेंट का कपड़ा महंगा ही होगा, 500 इंटू 44 मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 21 22, 1 2 3, 1 2 तो है ना, 5 चौक 20, 5 चौक 21 22 और ये 2 जीरो, तो 22,000 रुपीज़। तो आंसर कितना आ रहा है ₹22,000, 22,000 रुपये आ गया। आसान था सवाल, ये भी हो गया, 7वां भी हो गया, अच्छे से नोट कर लो। अब देखोगे ना, एक मोर और लेस एक ही तरह के क्वेश्चन है, यही करना होता है सब में, सबके CSA को करके जोड़ दो, आंसर तुम्हारे सामने। और कैलकुलेशन पे जरूर ध्यान दो कि हाउ आई किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आगे चला जाए, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं, ये भी ठीक ही ठाक है। कह रहे फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर मतलब ठोस लकड़ी का बना है, खोखला नहीं है। सॉलिड का मतलब कि भरा हुआ है, खोखला नहीं, हॉलो नहीं है। इसकी हाइट 2.4 थी, 2.4 एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। तो कॉनिकल कैविटी का मतलब बेटा ये हो गया, या तो उल्टा मैं काट के दिखाता हूं ताकि तुम्हें इसीलिए दिख जाए, कुछ ऐसा एक कोन इसमें से पूरा सेम हाइट सेम डायमीटर का मतलब क्या होगा, जो कोन तुम इसके अंदर से स्कूप आउट करके निकालो। ठीक है, तो इस कोन को पूरा लकड़ी से ऐसे मान लो बड़े बड़े करते हैं, ऐसे निकाल लेंगे तो हाइट जो कोन निकला उसकी हाइट भी कितनी होगी, एग्जैक्टली 2.4 ही तो चेक करो, ये 2.4 हुई। अब क्योंकि इसी यही 1.4 यानी 1.4 का आधा 0.7, यानी ये रेडियस कितनी होगी 0.7, 1.4 का आधा कितना होगा, 2 से डिवाइड करो, 14 डिवाइडेड बाई 2 7। अब क्योंकि 1.4 है तो 0.7 हुए। ठीक है, अब इसको निकाल दिए तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचा उसका तुमको बताना है कि सरफेस एरिया, कोई बहुत कठिन नहीं है। देखो, तो
तो अब इसको तुम निकाल लो, तो निकालने के बाद जो शेप बचेगा कुछ ऐसा बचेगा, देखना गौर से, ये है, ये है। अब यहाँ पर खोखला हो जाएगा तो यहाँ पर गड्ढा टाइप का हो जाएगा, यानी ये चीज़ तो गायब हो गया, केवल क्या बचेगा, यही बचेगा। ये बचेगा, ये तो पूरा हट ही गया, कोन पूरा हट गया ऊपर से, ये कोन हट गया, तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा यही बचेगा। इस रिमेनिंग सॉलिड का तुमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो जो ये सॉलिड बचा, इसमें सरफेस एरिया में एक तो इसका जो बॉटम है इसका एरिया होगा, बॉटम का एरिया कितना होता है किसी के बॉटम का, यही है ना, पेन है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। साथ में ये और ये, यानी ये वाला रीजन बचा, यानी CSA ऑफ सिलेंडर बचा, यानी 2 पाई आर एच बचा। साथ में बेटा ये जो लाइन आ रही है ऐसे बचेगा ना, अंदर से ऐसे भी बचेगा, देखोगे लकड़ी के अंदर ऐसा बचेगा, यानी एक कोन उसमें से हटा हुआ है, तो कोन का शेप तो बचा ही था, क्योंकि कोन तुमने निकाल लिया, तो कोन का शेप लकड़ी में उसमें क्या हो गया, छप गया, है ना। तो ये जो कोन का जो शेप है, ये कौन सा शेप है, कोन का CSA है। तो यानी बड़े गौर से समझना कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो इसके बेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा जी, फिर सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर यानी ये जो वॉल है ये तो रहेगी ना, ये बाहर से तो रहेगा ये पूरा, इसका एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच, क्योंकि सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। इसको क्या बोलते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। साथ में ये वाला जो शेप बचेगा कोन के हटने के बाद, ये क्या होता है, CSA ऑफ कोन, इसकी वैल्यू होती है पाई इंटू आर इंटू एल, यही तो होगा, चेक कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देख रहे हो ना फिगर, ये फिगर याद रखना। अब सिंप्लीफाई करो, देखो इसमें से सबसे पहले क्योंकि रेडियस सबकी सेम होगी, तो तुमने पाई और आर को कॉमन निकाला, पाई आर निकला तो यहाँ बचा आर, यहाँ से पाई और आर हटा तो क्या बचा 2h, यहाँ से पाई और आर हटा तो क्या बचा l, ठीक है ना। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी है 0.7 है, आर की वैल्यू यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में अंदर कितनी है 0.7 है। 2 इंटू एच, एच क्या है सिलेंडर की हाइट या कोन की हाइट, क्योंकि सिलेंडर की हाइट ली है तो 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 2.4। एल स्लैंट हाइट तो निकालनी पड़ेगी, देखो स्लैंट हाइट ये एल, मतलब कि अगर मैं तुम्हारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल अलग से, मैं बार बार इसलिए बना देता हूँ ना, तुमको भी अगर डाउट हो तो बना लिया करो खटाखट, और अगर एक्सपर्ट हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम गलत मत करना। आर तुम्हारा हो गया 0.7, यही एल होगा, देखो ये आर है, ये एल कितना होगा एल स्क्वायर बराबर 2.4 का स्क्वायर और 0.7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, यानी 5.76, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 2 प्लेस पर 0.49 जोड़ोगे तो कितना होगा 6 9 15 6.25 आ रहा है, देख लो 6 9 15 7 4 11 और 1 12, एक कैरी गया तो 6, तो एल की वैल्यू क्या होगी इसी का स्क्वायर रूट, और हम जानते हैं ये 25 का स्क्वायर रूट है, तो क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर इस एल। तो एल की वैल्यू आ गई कितनी 2.5, यहाँ पर पुट कर लो 2.5, पहले यहाँ से एक काट लो, ये 0.1 बार में कैंसिल हो गया, 22 इंटू 0.1 ये आ गया 0.7, इसमें मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2 4 8 4.8 आएगा, और ये 2.5 जोड़ लिया जाए, 0.7 और 2.5, देखो याद जोड़ने का ना एक स्टाइल होती है हमेशा, 0.7 2.5, 25 और 7 32, यानी 3.2, 3.2 और 4.8, 8 9 10 40 8 बचेगा, 8 चेक कर लो, 4.8 और 3.2, 8 9 10 40 7 8 और 8.0 डेट इज 8। अब मल्टीप्लाई कर लो, कुछ बचा ही नहीं, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, एक 17 और एक प्लेस पर इसकी वजह से डेसिमल, तो 17.6 क्या है बच्चों 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर।
दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड फॉर कॉन्सेप्ट पर्पस और एग्जाम पर्पस दोनों से। तो नियरेस्ट बोला था, देखो लिखा था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने निकाले 17.6, आंसर पीछे 18 आया है। तुमने ये लिखा तो तुमको आंसर नंबर पूरा मिलेगा, कारण बिकॉज यू हैव फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है। तो 17.6 को अगर नियरेस्ट में लेके जाओगे, देखो नियरेस्ट में ऐसे लिखा जाता है 17.6 बराबर की जगह ये वी भी था बराबर, यानी इसको मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना हुआ 17.6। अब ये देखो डेसिमल के बाद हमको अगर इस प्लेस पर नियर आउट करना है, और ये जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है ये 5 या 5 से बड़ी है, तो उसके जस्ट एक पहले की वैल्यू क्या होती है, एक बढ़ जाती है। तो 17 की जगह कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर लास्ट विच इज 9th। कह रहे वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग एट हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बात है, एक सिलेंडर दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर है लकड़ी का, उसमें से हेमिस्फीयर ऊपर से स्कूप आउट, नीचे से स्कूप आउट, ऊपर और नीचे से निकाल लिया। थोड़ा सा सही नहीं बना है ना, थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे, रुको। यही फिगर है, यानी एक लकड़ी का कह रहा है वुडन आर्टिकल है, ऊपर से डिज़ाइन के लिए ये पूरा स्कूप आउट रंधे से ऐसे ना मशीन से ड्रिल करके ये निकाल दिया है, यानी ये हट गया है, यहाँ पर ये पूरी कैविटी आ गई है। तो कैविटी आएगी तो कुछ ऐसा ही तो बचेगा, यही शेप बचेगा, यानी ये वॉल बचेगी, ये वॉल बचेगी, ये बचा रहेगा और ये वॉल बचा रहेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। तो सरफेस एरिया कोई कहेगा तुमसे निकालने के लिए कि सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो तुम क्या करोगे भाई, सबसे पहले तो तुम CSA ऑफ सिलेंडर लिख दोगे। चेक करो, सिलेंडर ही तो है ये, सिलेंडर का ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, यानी ये इस पर एक हमने लिखा है, बार बार मैं ये कहता हूँ, सिलेंडर प्लस ये हेमिस्फीयर ऊपर से, बेटा ये तो गायब हो गया ना, ये तो है ही नहीं, यहाँ तो गड्ढा हो गया, हॉलो हो गया, तो वो नहीं, लेकिन ये स्कूप का ये डिज़ाइन आएगा नीचे से ऐसे, यानी कटोरी का ये वाला हिस्सा, इसको कटोरी के इस हिस्से को क्या बोलते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर बोलते हैं बेटे जी। और ये ऊपर का CSA ऑफ हेमिस्फीयर और ये नीचे का CSA ऑफ द बॉटम हेमिस्फीयर है, एक्चुअली सेम ही, लेकिन फॉर्मूले में ऐसा लिखा जाता है कि यू नो एवरीथिंग, बिकॉज 3 सरफेस दिख रहे हैं, तीनों सरफेस का एरिया निकाल के आपने ऐड कर दिया और क्वेश्चन हो गया। और जो डायमेंशंस दिए थे वो भी लिख लेंगे, उसके पहले जरा CSA ऑफ सिलेंडर तुम जानते हो कितना होता है, इतनी बार बताया है, 2πr/h होता है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr² होता है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर नीचे वाले का भी 2πr² होता है। तो भाई देखो 2πr/h, पहले सिंप्लीफाई यहीं पे कर लो, 2πr² कितना हो गया, 4πr² हो गया, है ना। अब इसमें से 2πr पूरा पूरा कॉमन ही निकालो, अंदर बच गया h, और ये 2π हट गया तो अंदर क्या बचा, 2r बच गया। अब वैल्यू रख लो, पाई की वैल्यू 22/7 है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट 10 बोला था, तो यानी h तो 10 है, और कहा था एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.4 है, बेस रेडियस इज 3.5, तो ये h हो गया और ये 3.5 रेडियस हो गई, h हो गया 10, और 2 × r की वैल्यू हो गई 3.5। कर लो खड़क से, 7 के टेबल में कितनी बार 0.5, तो 2 × 22 × 0.5, 10 + 2 × 3.5, यानी 2 5 10, 2 3 6 7, 7 आ गया, 35 × 70, तो 7 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 10 हो गया, इसका कर लो, तो 10 यानी 1.0 × 20, तो मल्टीप्लाई पे ध्यान देना, 2 × 44 करते,
2 इंटू 22 करके तो 44 इंटू 5 फिर से वही आता, लेकिन ना तरीका चूज़ किया करो कौन सा फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो ईजीएस्ट होगा। तो 2 इंटू 5, 5 दूनी 10 तो 1.0 इंटू 22 तो 10 इंटू 17 हो गया, तो कितना हो गया, तो बचा 22 इंटू 17 ही बचा। 17 दूना 34 का 4, 3, 17 दूना 34, 34 और 3, 35, 36, 37, 374 और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर एग्जैक्टली। तो देखो तुम्हारे सामने एक एक क्वेश्चन किया मैंने, एक एक क्वेश्चन को करा, एक एक क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 पूरे तरीके से ख़त्म होती है एक एक क्वेश्चन करके। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एक्सरसाइज 13.2 करेंगे, उसके कुछ कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है तुमको, बस कंसेप्ट में वॉल्यूम का इस्तेमाल करना है, वो आसान है, ठीक है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।